ये Asus Zephyrus लैपटॉप है लगभग 2 लाख रुपए का, जो कि मैंने इनिशियली 1.5 साल पहले लिया था। जो पहला लैपटॉप लिया था उसमें बहुत सारी खराबी आई। 6 महीने तक Asus से लड़ने में लगा और उसके बाद 6 महीने बाद जब उनको समझ में आया कि उनसे कुछ हुआ नहीं तो उन्होंने लैपटॉप बदल के दिया, मेरे को नया लैपटॉप दिया। अब ये वो नया लैपटॉप है जो उन्होंने बदल के दिया है। इसको भी लगभग मैं 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादातर यूज़ नहीं किया, ज़्यादातर रखा ही रहता है, पर जितने मैंने यूज़ किया तो इसमें भी परेशानी आना शुरू हुई। इसका मतलब 10 मिनट आधा घंटा चलाता हूँ तो बंद हो जाता है, फिर अपने आप ऑन ऑफ होते रहता है। ये परेशानी इसमें शुरू हुई। उसके बाद मैंने कंप्लेन लॉगिन किया तो आसूस वालों ने बोला कि आपका मदरबोर्ड बदल देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई बदल दो, मेरे को तो अपना काम चाहिए। तो इन्होंने जब मदरबोर्ड बदला, जब बदलने के लिए लेके आए मदरबोर्ड, तो वो मदरबोर्ड भी ख़राब निकला। अब इसमें जाहिर सी बात यह है कि समय जो मेरा व्यर्थ हो रहा है, कि इंसान अगर 2 लाख रुपए का लैपटॉप खरीदता है तो उस पर काम करने के लिए खरीदता है, उसको ऑफिस होता है। ये मेरा ऑफिस से मेरा ऑफिस इन लोगों ने जो है तबाह करके रखा हुआ है। मेन बात ये है। तो मदरबोर्ड ये लोग लेके आए नया, जो कि नया मेरा पुराना ख़राब था, नया लेके आया मदरबोर्ड बदलने के लिए, वो भी ख़राब निकला जो ये नया लेके आए। उसके बाद इन्होंने और समय मांग। यहाँ पे ज़रूरी बात है कि समय बीत रहा है। समय जो बीत रहा है वो मेरे लिए पैसे के बराबर है। मैं काम करता हूँ इस पर, ये बात आप ज़रा ध्यान रखिए। तो वो मदरबोर्ड लगा के आया, वो ख़राब था। अब वो मदरबोर्ड लगाने के चक्कर में इन लोगों ने क्या किया कि वो मदरबोर्ड तो ख़राब ही था, वो तो खराबी ठीक नहीं हुई जो करना था, उन्होंने ये स्क्रीन भी ख़राब कर दिया। अब उन्होंने फिर ये बोला मुझे कि ये स्क्रीन भी नया हम ऑर्डर करते हैं सर, आपका मदरबोर्ड भी एक और बार मंगाते हैं, जो कि पहली बार ही मंगाया गया था, अब एक और बार मंगाते हैं और इसको भी ज़रा नया मंगाते हैं सर, क्योंकि पहला जो है वो खोलते लगाते में ही उन्होंने ख़राब कर दिया। अब ये जो है और कुछ दिन बीत गए, आज ये फिर से नया मदरबोर्ड जो कि इन्होंने ऑलरेडी अंदर लगा दिया है, पुराना वाला जो है वो ये पड़ा हुआ है जो कि डैमेज वाला है, और ये भी डैमेज वाला जो स्क्रीन है वो भी ये पड़ा हुआ है। और ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ये अब इन्होंने लगाया है ये। अब ये जो है इसमें टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा, ये टच स्क्रीन वाला था। तो अब इनका कहना हम फिर से चेंज करेंगे। अब इतनी बार आप चेंज करते रहेंगे तो कैसे चलेगा यार, समय की पाबंदी है ना, समय नहीं है कस्टमर के पास। तो ये परेशानी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इनका सर्विस के जो भी लोग आते हैं इनको कुछ अता पता नहीं रहता है कि क्या ला रहे हैं, वो चलेगा नहीं चलेगा। जब लगता है तब पता चलता है। तो जो ये पार्ट लाते हैं नया बोल के, वो पार्ट रिफर्बिश है कि नया है कि पुराना है कि कबाड़ है, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनलिज्म है Asus की सर्विस की। और कहने को बहुत सारी चीज़ें, पर वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अब मेरे को बाहर जाना है, मैं 2 महीने तक इंडिया में हूँ नहीं। अब ये पता नहीं कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम। दैट्स ऑल, थैंक यू।